अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। सर्वांग योग ये अपने सभी अंगों का इस विश्वरूप परमात्मा के सभी अंगों से योग करने का आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमने तीसरे अध्याय में जाना था, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। अक्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। इस प्रकार हमने तीसरे अध्याय में सर्वांग योग को संक्षेपतः जाना था। अब इतनी तीव्र बुद्धि और तीव्र मेधा प्रज्ञा बुद्धि किसके किसके पास होगी, लेकिन ये बोध तो सबको होना चाहिए, क्योंकि इस बोध को प्राप्त करने के लिए ही ये नर शरीर इस जगत में आया है। और इस जगत में आए हुए नर शरीर का संपूर्ण लाभ यदि लेना है तो सर्वांग योग को व्यवस्थित जानना हमें आवश्यक है। और इसीलिए इस अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य प्रयोग के लिए गए अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण विश्व में एक ही तत्व कैसे व्याप्त है ये हमें बोध दे रहे हैं। कहते हैं, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही, अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ऐसे ही ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी, जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा, यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका, रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, ये गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है, 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4, और इस चौथे अध्याय को प्रायोगिक पद्धति से हम जानेंगे। मुमुक्षु ने कहा था कि
क्या है तत्, त्वम क्या है, असि क्या है, ये ध्यान में नहीं बैठता। तो सदगुरु यहाँ पुनः जागृति दे रहे हैं कि अब सुनी सुनाई कुछ है नहीं, यहाँ तो आंखों देखी बातें हैं, और आंखों से देखने के लिए हमारे पास में सभी इंद्रियां उपस्थित है। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से शुरुआत में आरंभ में क्षर भाव को देखना है, अपनी बुद्धि से देखना है। उसने लिखा, इसने पढ़ा, उसने कहा, इसने कहा, इस प्रकार की मान्यताएं कल्पनाओं की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ ईश्वर प्रदत्त 8 अंगों से हमें विश्व में व्याप्त उस परमात्मा का दर्शन करना है जो इस वस्तु से लेकर अखंड ओतप्रोत संपूर्ण विश्व में हमें अनुभव में आता है। तो अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से।